কোনো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমি জয়রাম মাহাতোর নীতি আদর্শ মেনে আমি পার্টিটাকে মেনে চলবো এবং আমাদের এই জঙ্গলমহলকে সুসংগঠিত একটা জঙ্গলময় পরিণত করবে এবং পাতার জন্য যাতে বাইরে যেতে না হয়, তাই আমরা আজকে আশাবাদী নিয়ে তার আমরা সেই সংগ্রামকে সাথীকে আমরা সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছি। देखिए ये प्रत्याशी हमारे हमने जब पश्चिम बंगाल में जब अपना पार्टी का शुरुआत किया फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहला दिन से ये प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा पार्टी के नियम कानूनों का हमेशा पालन किया है, अनुशासन का हमेशा ख्याल रखा है। प्लस ये एक समाज सेवी व्यक्ति रह चुके हैं, समाज में इनकी एक अलग छवि है और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, इनका एक अलग छवि है जहाँ पे संथाल के लोगों के साथ इनका अच्छा लगाव है, जुड़ा हुआ है। प्लस अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों के साथ भी इनका एक मृदु भाषी वाला व्यवहार रहता है। जिन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने इनको एक प्रत्याशी के रूप में दिखा है, ताकि इनकी जो स्वभाव है, इनका जो लगाव है, इनके साथ लोगों का जो जुड़ाव है, उन सारे जुड़ाव को देखते हुए पार्टी ने इनको सिलेक्शन किया है। क्योंकि आज बागमुंडी विधानसभा में जिस तरह से चीज़ों को या फिर जिस तरह से दूसरे दल के नेताओं का लोग इग्नोर कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, उसी जगह पर मनोज महतो को सारे दल के लोग पसंद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको बेहतर से बेहतर वोट करेंगे लोग। आप अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं उपस्थित कराने के लिए कि जीतने के लिए? अगर जीतने के लिए लड़ा रहे हैं तो आपके पास में क्या समीकरण है जीत के लिए? बिल्कुल जीत का हम अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए लड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस विधानसभा में इससे पहले आयशु चुनाव लड़ती थी, जिसका सेकंड पोजीशन रहा है। आज आयशु के यहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया और इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आज आयशु अभी तक अपना प्रत्याशी चयन नहीं कर पाया है, उसी जगह पे जेलकम पार्टी ने पहली दफा आते के साथ अपना प्रत्याशी उतार दिया है। आयशु के जो लोग डिससेटिस्फाइड है, मेरा उनसे लगातार बातें हो रही है और उन लोगों से भी हमने पूछताछ कर रहे हैं। अगर यदि ऐसी संभावना बनती है तो आप बिल्कुल एक नए प्रत्याशी, एक नई क्रांतिकारी पार्टी को सपोर्ट करें और वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसकी ओर जहाँ पे आयशु को हटा करके गठबंधन से निकाल करके यदि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है तो उस कैंडिडेट की भी उतनी आइडेंटिटी नहीं है जितनी हमारे कैंडिडेट की आइडेंटिटी है। इन सब चीज़ों के साथ हम देख सकते हैं कि अलग अलग दल के लोगों का भी हमारा समर्थन मिल रहा है। प्लस ये एक ऐसी व्यक्ति है जो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव और वैसी कुछ भी इशू पे, वैसी कुछ भी मुद्दों पे जब भी चीज़ें बिगड़ती है, चाहे वो जन मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी ऐसी मुद्दा हो जो जनता से जुड़ी हुई होती है, तो ये डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ते हैं और जिस कारण से इनका एक पहचान लोगों के बीच में अलग बना हुआ है। मनोज कुमार महतो जी, आपको बागमुंडी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए জহার জঙ্গলমহল আমি জয়রাম মাহাতোর নীতি আদর্শ মেনে আমি নেমেছি পার্টিতে। আর ওনার যা ভাবধারা আছে সেই ভাবধারাকে আমি মনে করছি পুরো সম্পূর্ণ করার টার্গেট ইচ্ছা আছে আমার। क्या आपके पास में जातिगत समीकरण है? कैसे आप चुनाव को जीतिएगा? क्या रणनीति है आपके पास चुनाव जीतने के लिए? দেখুন আমার কাছে কোনো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমি জয়রাম মাহাতোর নীতি আদর্শ মেনে আমি পার্টিটাকে মেনে চলবো। बाकी अन्य पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं कंपटीशन में? नई नई पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। আমার টার্গেট যে আমি বাগমুন্ডি বিধানসভা থেকে জিতে যাবো, 110% আমার ইচ্ছা টার্গেট আছে যে জিতে যাবো। সভা নির্বাচনে নির্বাচিত করার জন্য আমাদের পার্টি সুপ্রিমো তথা কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের মনোজ তার নাম ঘোষণা করেছে। আজকে যেভাবে জনসংযম এবং জনগণ যেভাবে চাইছে যে বাগমুন্ডি বিধানসভা থেকে আমরা আমাদের যে জেলকাম পার্টির প্রত্যাশী তাকে বিজয় করে আমরা কলকাতায় পাঠাবো এবং এখানে যে সমস্যা সেই সমস্যার থেকে মুক্তি লাভ করব। তাই আমি আমাদের যে প্রত্যাশী তাকে ধন্যবাদ করব যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আজকে লড়াই করবেন। आप भी दावेदारी किए थे, मन में दुख तो नहीं है ना? দেখো দাদা, এটা কোনো দুঃখের বিষয় নয়। এটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দল, যেখানে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের নীতি এবং আদর্শ থাকে। আমরা এখানে জয়রাম মাহাতোর যে নীতি এবং আদর্শ, সেই আদর্শকে সামনে রেখে আমরা মাঠে নেমেছিলাম। আমার নাম যদিও আমি দাবিদার ছিলাম, কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই। আমি মনোজ দাকে স্বেচ্ছায় মেনে নিচ্ছি এবং আমাদের সমস্যা जयराम महतो का कितना प्रभाव है बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में? उनके पार्टी से चुनाव लड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? দাদা, শুধুমাত্র বাগমুন্ডি বিধানসভা নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলাতে ওনার একটা রেওয়াজ এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে আমাদের ঝাড়খণ্ডের যে বিধানসভায় যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে মন্ত্রী মহোদয় আছে তাদের উপর যে আক্রমণাত্মক যে একটা আন্দোলন, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যে অভাব অভিযোগ সুযোগ সুবিধা যার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়, তিনি দাবিদারি করেছেন যে না, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমরা উঠে এসেছি, মানুষের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।
তাতে আমাদের শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য বলো, বিজলি বলে, পানি বলে, সমস্ত বিষয়ে আজকে এই বিষয়ে সমস্ত যুবা সাথী বা যারা আমাদের এখানে যুবা সাথী যারা আমাদের ঝাড়খণ্ডে পড়াশোনা করছে, তারাই এখানে প্রথমে এই বিষয়টাকে আলোচনা করেছিল এবং তারা যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে তাতে আমার আশা যে আমাদের পুরো জঙ্গলমহলে এমন একটা জায়গা পৌঁছেছে যে তিনি একটা ফল ভালো লাভ করবেন। अच्छा, वर्तमान सरकार में क्या ऐसा काम नहीं हो रहा है जो आप बोले कि जयराम के आने से ये सब हो जाएगा? দেখুন, বর্তমান যে পশ্চিমবাংলার সরকার, এই সরকার অথর্বতার কারণে আজকে আমাদের যুবা সাথী থেকে শুরু করে শিক্ষক মানে এডুকেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে সমস্ত কর্মী আছেন, সেই কর্মীরা কাজের অভাবে বিভিন্ন জায়গায় পলায়ন করছেন। আপনি জানেন বেশ কিছুদিন আগে আমাদের এই কোটশিলার একজন ব্যক্তি আমাদের ওই হায়দ্রাবাদে মারা গিয়েছিলেন। এরকম অসংখ্য ব্যক্তি আছে। তারপরে পুরুলিয়ার কিছুদিন পূর্বে আমাদের পুরুলিয়াতেও একটা ব্যক্তি আমাদের ব্যাঙ্গালোরে মারা গিয়েছিলেন। সেখানে দেখার জন্য আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা এসেছিলেন, কিন্তু কথা হলো এটাই যে তাকে দেখাটা বড় জিনিস নয়, তাদেরকে কাজের মাধ্যমে নিজের জায়গাতে রেখে তাদেরকে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া, এটাই আর তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এবং পূর্বতন যে সরকার ছিল তারাও দিতে পারেনি। আপনি জানেন আমাদের এলাকাতে সবচেয়ে বেশি মজদুর হিসেবে কাজ করে বিড়ি ইউনিয়নের মাধ্যমে, বিড়ির কর্মীর মাধ্যমে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় 34 বছর রাজ করেও তারা বিভিন্ন হর্টিকালচারের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান মানে হর্টিকালচারের যে ব্যবস্থাপনা করেছিলেন আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে, তারা কিন্তু তাদের কোনো সুযোগ সুবিধা দেয় না। এমন বর্তমানে যে আমাদের সরকার, এ সরকারও কিন্তু সেরকম কোনো সুযোগ সুবিধা দেয়নি, যার ফলে আমরা ঝাড়খণ্ডের সাথে সম্পর্ক রেখে ঝাড়খণ্ডে আমাদের মানে ওয়েলকাম বলে আমাদের মা বোন সবাই রাত্রেবেলা দিনের বেলা ওখান থেকে পাতা বহন করে নিয়ে আসে। তাই আমরা এখান থেকে চাইছি যে ওরকম একটা লড়াকু ব্যক্তি হতে হবে যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে সরকার হবে তার কাছে প্রতিবাদ করবে এবং আমাদের এই জঙ্গলমহলকে সুসংগঠিত একটা জঙ্গলময় পরিণত করবে এবং পাতার জন্য যাতে বাইরে যেতে না হয়। তাই আমরা আজকে আশাবাদী নিয়ে তার আমরা সেই সংগ্রামকে সাথীকে আমরা মানে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছি। शक्तिपद जी बताइए, बागमुंडी विधानसभा में एसटी समुदाय या एससी समुदाय के लोगों का क्या भागीदारी रहेगा बागमुंडी विधानसभा चुनाव में? जोहार जंगलमहल दिसोम रेन सानाम गो बाबा दाई दादा तको नितो जहाँ रंगेज ओरेज दारे सकाम ओत हासा जहाँ नित हों आबो बाबन नाम दाड़े कना बा आबो नित हों तायम रे मेरा बुना ओलो पढ़ा स्वास्थ्य जतनाते ओनारना वार्ता दो उनी जयराम बाबुआ जहाँ मेसेज जहाँ दो बड़ा उनिया आदर्श नीति दो जल जंगल जमीन लगित लड़ाया साथे ओलो पढ़ा लगित है लड़ाई 2026 विधानसभा जहाँ भोट हुयुग लगित कना ओना लगित ते प्रार्थी नाम सारी कदेया जयराम बाबू आबोरेन आदर्श मनोज कुमार महतो उनी परवर्ती काल रे आबो लगित सानाम रंगे हर लगित उन्हर भावना कते तिंगु सारी कदेया उनिया तिंगुते आबो उनिया उमुल दाड़ेते गोटा दिसम बन दाड़ाना और ऑलेम सेणाय लखाज दिसमेम दाड़ा दाड़ेया और ऑल जुदी बाम सेणाया ताले ओड़ा रे ओना जापिद डिबा मार्शल का इणिक गेम ताहेना ओनाते जयराम बाबू नितो गोटा पश्चिम बांगला बा नवा जंगल महल गोटा उनिया जहाँ नितुम लेकाते हुला चमका कान ओना लगिते तिहिन आबो बागमुंडी विधानसभा रे मनोज कुमार महतो तिंगु कान उनी जतो कोते भोट एम कते बन जितायमा। जोहार। आदिवासी समुदाय के लोग इनको पहचानते हैं बढ़िया से? बुरुरेन हर सानाम को रुमिया बा बुरुरेन 12,000 भोट में 12,000 हर के को रुमिया ओना लेकाते तिना हर नुई को कुसिया से बांग को कुसिया ओना दो आको को बुझा और जतो हर गिन लया मिटटांग काटुकते मिटटांग भोटते आमा भविष्य दो आलम बाड़ीजा आमा भविष्य जुदी भाली लगिदन उन्हरा ताहले नुई मनोज कुमार महतो कोयक कतेर के एम में। बागमुंडी विधानसभा का आदिवासी को क्या समस्या है? समस्या दो मेना ओलो पढ़ा रे गिदर को चला सुदु बिली दाका उतु जम कते स्कूल को हिजुआ बानु को मास्टर बानु को दीदीमुनि
नौका आरो हॉस्पिटल मेना हॉस्पिटल रे बानुक को डाक्तार बानुक को नार्स आरो मेना चासबास दिक दिए चासबास रेना हो बानुआ इरिगेशन डिपार्टमेंट बानुआ ठीक न्याय्य मूल्य चासी को आखरीन किरिंग आखरीन को दाड़े कना से बानुआ मार्केट चास कते हो मार्केटिंग इदी कते रहो कम दाम ते को आखरीन दा नोआ लगित ते मनोज बाबू मेता हिवा नोआ न्याय्य मूल्य ते ले आखरीन दाड़े मा न्याय्य डहार तेले ताड़म दाड़े मा नोआ गेले खोजा। युवाओं का क्या कैसा समर्थन मिल रहा है मनोज कुमार महतो जी को जब प्रत्याशी बनाया गया बागमती विधानसभा में? हाँ, जोहार जंगलमान, आप सभी मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप बोले कि युवा को कैसा मतलब समर्थन मिल रहा है, समर्थन तो अच्छा मिल रहा है। जैसे कि फिलहाल अभी कुछ दिन पहले अभी के वर्तमान सरकार एक बेकार भत्ता निकाली स्कीम, तो हम दीदी को बोलना चाह रहे हैं और यहाँ के युवा भी हमें टेलीफोनिक में बोलता है कि दादा আমরা কি বেকার নই, দিদি এটা কেন করলো, কি 18 বছর থেকে 21 বছর আমরা কি বেকার নই, আর 40 থেকে 60 বছরের যারা আছে তারা কি বেকার নয়? তাই এখানে যুবক বলছে কাল তো এটা ডিক্লেয়ার করলো, তার আগে থেকে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়ে এখানে ইউথ বলছে দাদা কোনো রকম ভাবে একবার জয়রামদার এখানে আমাদেরকে প্রার্থী দাও, আমরা দিন রাত মেহনত করে এখানের প্রার্থীকে বিজয় বানাবো। जिला कमेटी का कैसा सहयोग मिल रहा है? जिला में खटास तो नहीं है यहाँ के लोगों में? नहीं, उतना तो खटास नहीं है, राजनीति है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन हम सबसे अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलके पार्टी किन्हीं एक ही जन को टिकट मिलता है, लेकिन हम सबको मिलके उसको निकालना सबसे बड़ा जरूरी है।